घर का काम। आज की कहानी। माँ बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय विनय अपनी पत्नी को बोला, स्नेहा तुमने आज भी दाल चावल बनाया है। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। सारा दिन घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज एक ही तरह का खाना बनाती हो? स्नेहा बोली, आज मैं सूजी का हलवा बनाने वाली थी पर रसोई में सूजी खत्म हो गई थी। मैंने कल ही ऑर्डर किया था पर अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई में कुकर की सीटी बजी और खाने के समय स्नेहा रसोई में आती है। रसोई से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर स्नेहा बोली कि मैंने कुकर में आलू चढ़ाए हैं, शाम को मैं आलू बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर बाकी सास को भी खुशी हुई। विनय बोला, अच्छा है, आप दोनों को आपकी पसंद की चीज बनाने में और खाने में मजा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। स्नेहा वापस खाने की टेबल से उठी और दरवाजा खुला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर स्नेहा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाजा खोला होता तो क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है और वो स्नेहा को आवाज देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही, तुम ढूंढ कर दो स्नेहा। फिर एक बार खाने के टेबल से उठने वाली थी कि तभी सास ने उसे रोका और बोली, छोटा बच्चा नहीं है वो, जाओ तुम खाओ। थोड़ी देर बाद कमरे से फिर आवाज आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। विनय ऑफिस जाने के लिए निकल गया। स्नेहा ने घर का सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी बनाई। खाना देखकर विनय और उसकी सास खुश हो जाते हैं। स्नेहा सब काम निपटाकर सो जाती है। दूसरे दिन विनय उसके कमरे में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से कमरा पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। विनय अकेले में बड़बड़ाता रहा, इस घर में कभी भी कोई चीज टाइम से नहीं मिलती है। इन औरतों का कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज से स्नेहा वापस उसके रूम में आती है और कमरे की बुरी हालत देखकर उसे विनय पर गुस्सा आता है। वह विनय को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी विनय बोलता है, मैंने तुम्हें पिछली बार फाइल दी थी, वो कहाँ पर है? स्नेहा तुरंत ही फाइल बाहर निकालती है और वह विनय को दे देती है। स्नेहा विनय को कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? फिर विनय स्नेहा पर चिल्लाता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोती रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउस वाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर विनय ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ा, जो विनय को पता नहीं था। माँ स्नेहा के पास जाती है, तभी स्नेहा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी विनय उस पर चिल्लाया, ये उनको पता था। स्नेहा से वो बहुत प्यार करता था, स्नेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। सास ने स्नेहा को चुप कराया, फिर दोनों ने विनय को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह विनय नींद से जागा, तभी वो स्नेहा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नजदीक के सोफे पर बैठी थी। वो बोली, स्नेहा घर पर नहीं है, वो किसी काम के लिए अपने मायके गई है। विनय फोन निकालता है और स्नेहा को फोन कर लगाता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है ना, 2-4 दिन में आ जाएगी।
विनय फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है 2 कप बनाना है, मैं भी पीऊंगी। मन ना होते हुए भी विनय चाय बनाने के लिए रसोई में जाता है। माँ सोफे पर बैठी होती है, बेटा विनय को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेंगी और खुद चाय बनाएंगी, पर माँ बोलती है मेरे चाय में चीनी कम डालना। विनय चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटे दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली चाय अच्छी बनाई है पर स्नेहा जैसी नहीं। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान से बनाना। विनय माँ को देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद विनय माँ को बोलता है माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से विनय की तरफ देखकर बोली अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे भी खाने के लिए देगा। तभी विनय बोला अरे माँ मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, इतनी देर रसोई में नहीं खड़ी हो सकती। तभी विनय फोन निकालता है और होटल से ऑर्डर करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है बेटा मुझे होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने जा रही हो क्या। तभी विनय खाना बनाने के लिए रसोई में जाता है। 2 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। 2 थाली में खाना लेकर विनय अपने माँ के पास आता है। विनय ने दाल चावल बनाया होता है। यह माँ देखती है और विनय को बोलती है अरे बेटा तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना। विनय बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है स्नेहा होती तो उसने मुझे मटर पनीर बना के खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों को खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने टेबल पर आकर बैठती हैं। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। विनय ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि तभी माँ उसे बोली अरे बेटा दाल में नमक कम है, जा नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई में नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और विनय को बोली अरे बेटा निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। विनय फिर से खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को देता है। इन सब में विनय के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। विनय को अब समझ में आ रहा था कि वह स्नेहा के साथ जिस तरह बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ फिर विनय को बर्तन धोने के लिए कहती हैं और माँ उसके कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसके बाद विनय कमरे से बाहर जाता है और एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए कहती हैं। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ा सा हो जाता है, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे ऑफिस जाना होता, इसलिए वह जल्दी से सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वो स्नेहा के बारे में सोच रहा होता है कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था स्नेहा के साथ, वह मन ही मन पछता रहा था। तभी सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट जाती है। तभी अचानक से स्नेहा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब स्नेहा अपने मायके से आ जाती है। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। विनय स्नेहा को देखकर खुश हो जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब हम मिलकर घर के काम करेंगे। दोस्तों आई होप यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में।